हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि पोटेशियम बीसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। पोटेशियम धातु में पोटेशियम की समन्वय संख्या का मान ज्ञात कीजिए। विकल्प ए है 12, विकल्प बी है 4, विकल्प सी है 6, विकल्प डी है 8। तो हमें क्या बोला गया है कि जो हमारा पोटेशियम है उसकी जो बीसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है तो हमें पोटेशियम धातु की समन्वय संख्या का मान ज्ञात करना है। विकल्प हमें दिए गए हैं, हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो वो क्या आ जाएगी? बीसीसी यानी कि अंत्य केंद्रित गणीय। तो हमें पता होना चाहिए कि बीसीसी की संरचना क्या होती है, उसमें जो हमारे परमाणु होते हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, और उसमें हमारा धनायन कहाँ रहता है, ऋणायन कहाँ होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो हमें क्या बोला गया? पोटेशियम यानी कि वो क्या है? हमेशा धनायन के रूप में रहता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो बीसीसी है उसमें जो ऋणायन होते हैं वो कहाँ होते हैं? उसके कोनों पे, और जो धनायन होता है वो कहाँ रहता है? उसके केंद्र पे। तो ये कहाँ होगा? केंद्र पे। इसके मतलब जो ये ब्लू वाला है वो क्या है हमारा? कि अब हमें निकालनी है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या का मतलब है कि इनके आसपास कितने एटम है, मतलब परमाणु है। तो देखिए ये वाला परमाणु इससे जुड़ा होता है, ये वाला परमाणु भी इससे जुड़ा है, ये भी इससे जुड़ा होता है, और ये भी संरचना में जुड़े होते हैं सारे के सारे। ये यहाँ से जाके ये यहाँ जुड़ा होता है, और ये भी जुड़ा होता है। इसके मतलब कितने आसपास है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कितने परमाणु जुड़े हुए हैं? 8। तो समन्वय संख्या क्या होती है कि एक संकुलन में निकटवर्ती समव्यस्त गोलकों या परमाणु की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। तो वो हमने देख लिया। तो कितने जुड़े हुए हैं? CN कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या। वो कितने होंगे? 8। और यहाँ पे हमारे जो धनात्मक व ऋणात्मक दोनों आयनों की जो समन्वय संख्या होती है वो बराबर होती है बीसी में। तो जो हमारे ऋणायन है उनकी भी समन्वय संख्या 8 होगी। तो हमें पूछा गया है पोटेशियम, वो हमारा केंद्र है, तो उसकी समन्वय संख्या कितनी है? 8। तो विकल्प डी देखिए हमें दिया गया 8। इसका मतलब जो हमारा विकल्प डी है वो सही उत्तर होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।